ओम श्री श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी की अनोखी और चमत्कार की सच्ची कहानी सुल्तानपुर के भक्त की जुबानी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में रहने वाली एक भक्त की है, जिनका जीवन खाटू श्याम जी की कृपा से पूरी तरह बदल गया। इस कहानी में भक्त के जीवन में घटी अद्भुत घटनाओं, खाटू श्याम जी के चमत्कारों और उनकी कृपा से हुए परिवर्तन का वर्णन किया गया है। भक्त का परिचय और उनकी भक्ति यात्रा। सुल्तानपुर के यह भक्त, जिन्हें सभी गुड्डन भैया के नाम से जानते हैं, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हालांकि जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें घेर रखा था। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और जीवन में हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां थीं। इस कठिन समय में उन्होंने भगवान खाटू श्याम जी की शरण ली। गुड्डन भैया हर साल खाटू श्याम जी के दर्शन में जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि वे अब हर महीने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। पिछले 6-7 वर्षों में उन्होंने लगभग 1.5 लाख लोगों को खाटू श्याम जी से भी जोड़ दिया है। उनकी भक्ति यात्रा और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी गहरी है कि वे अब आज सुल्तानपुर में खाटू श्याम जी का मंदिर भी बनवा चुके हैं, जहां हजारों लोग कीर्तन और भजन के माध्यम से बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं। यह खाटू श्याम जी से जुड़ने की एक कहानी या किस्सा शेयर करते हैं। गुड्डन भैया बताते हैं कि ये एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए शुरुआती दिनों में जा रहे थे। जब ये तोरण द्वार पर पहुँचे तो तभी एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक फकीर उनके पास आए, जिनके पैर में जूते नहीं थे और चेहरा बेहद साधारण था और फटे पुराने कपड़े पहने थे। इन फकीर ने गुड्डन भैया का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोले, भक्त मुझे कुछ खिला दो। इस पर गुड्डन भैया कहते हैं कि मैंने जेब से कुछ पैसे निकाले और उन्हें देने की कोशिश की, लेकिन फकीर ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपने हाथों से कुछ खिलाओ। यह सुनकर गुड्डन भैया उन्हें पास की दुकान पर ले गए और अपने हाथों से भोजन खिलाया। भोजन खत्म होने के बाद फकीर ने उन्हें एक छोटी सी चीज दी और कहा इसे संभाल कर रखना। और आज तक गुड्डन भैया ने वह उनकी दी हुई चीज संभाल कर रखी है। इसके बाद अचानक वह फकीर वहाँ से गायब हो गए। गुड्डन भैया बताते हैं कि उस दिन से उनके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए। जब वे खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने एहसास किया कि वही फकीर स्वयं खाटू श्याम जी थे, जिन्होंने इन्हें दर्शन दिए हैं। जीवन में इसके बाद कैसे बदलाव आते हैं और अपार कृपा इन पर बनती है, ये उसकी भी कहानी शेयर करते हैं। फकीर के रूप में बाबा के दर्शन के बाद गुड्डन भैया के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आना शुरू हो गया। वे कहते हैं उस दिन के बाद से मेरी हर समस्या सुलझने लगी। बाबा की कृपा इतनी बढ़ी कि आज मैं 14 करोड़ रुपए का मालिक भी हूँ और 3 और खाटू श्याम जी ने मुझसे साथी जोड़े हैं, जिनके साथ मैं अपने जीवन में बड़ा प्रसन्न हूँ। उनके काम में सफलता अब गुड्डन भैया के काम में सफलता मिलनी शुरू हो गई और वे बाबा के भजनों और कीर्तनों के माध्यम से लोगों को बाबा से जोड़ने लगे। उन्होंने बाबा के नाम पर मंदिर बनवाया और वहाँ हर महीने भव्य कीर्तन का आयोजन करते हैं। एक बार की ये कहानी शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि इनके जीवन की ये अद्भुत घटना है। 12 नवंबर को इनके कीर्तन में अद्भुत चमत्कार होता है। ये बताते हैं कि पिछले साल 12 नवंबर को गुड्डन भैया ने एक भव्य कीर्तन का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 7 लाख रुपए
बंदोबस्त में खर्च किए थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कीर्तन कितना भव्य रखा होगा। इस कीर्तन में हजारों भक्तों ने भाग लिया। इस आयोजन के दौरान एक चमत्कारी घटना घटी। ये बताते हैं कि इन्हें फिर से खाटू श्याम बाबा के दर्शन हुए। भंवरे के चमत्कार के रूप में गुड्डन भैया एक और अद्भुत घटना का जिक्र करते हैं। एक बार जब वे मंदिर में कीर्तन करवा रहे थे तो उन्होंने बाबा को फिर से दर्शन देते हुए महसूस किया। इस बार बाबा भंवरे के रूप में आए। वे बताते हैं कि एक भंवरा अचानक से उनके हवन के चारों ओर उड़ने लगा। वो बार बार बाबा की मूर्ति के पास जाकर मंडराने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। गुड्डन भैया बताते हैं, मुझे यकीन हो गया कि यह भंवरा बाबा का ही रूप है। उस दिन से मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया, क्योंकि ऐसे ही कोई भंवरा आकर के बाबा के सामने मंडराकर कहीं गायब हो जाए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये बताते हैं कि उसके बाद तो इनके जीवन में चमत्कारी सफ़र जैसे शुरू ही हुआ था। एक बार बाबा ने इनकी यहाँ तक की जान भी बचाई। गुड्डन भैया की भक्ति यात्रा में एक और घटना ने उनकी आस्था को और मजबूत कर दिया। एक बार वे अपनी गाड़ी से खाटू श्याम जी के दरबार जा रहे थे। रास्ते में अचानक उन्हें नींद आ गई। हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही थीं, लेकिन वे लगातार 7 किलोमीटर तक सोते हुए गाड़ी चलाते रहे। यह एक बहुत ही हैरानी भरी बात है। वे बताते हैं कि अचानक बाबा ने उन्हें जगाया और कहा, गुड्डन उठो, क्या कर रहे हो? जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनकी गाड़ी हाईवे पर चल रही है और सही सलामत चल रही थी। यह घटना उनके लिए बाबा की कृपा का एक और प्रमाण बन गई, क्योंकि 7 किलोमीटर सोते हुए कोई गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी रफ्तार में, तो ये खाटू श्याम जी का ही चमत्कार है। और जब गुड्डन को आवाज़ सुनाई देती है कि उठो गुड्डन, क्या कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि वो स्वयं बाबा की ही आवाज़ थी। उसके बाद हर दिन का ये एक संकल्प लेते हैं। बाबा की कृपा का उसी को प्रमाण भी मानते हैं। गुड्डन भैया हर दिन ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। उनका कहना है कि ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र के जाप से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। वे कहते हैं, बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वे तो इतने दयालु हैं कि जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी भी सुनते हैं। आज गुड्डन भैया बाबा के प्रति समर्पित हैं और भक्तों को जोड़ने का भी संकल्प ले चुके हैं। गुड्डन भैया 14 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, फिर भी उनका सादा व्यवहार और जीवन लोगों को भी आकर्षित और मन को मोहित करता है, जो सच्चे बाबा के भक्त का प्रतीक भी है। उन्होंने 1.5 लाख से अधिक लोगों को बाबा से जोड़ा है। उनका कहना है कि बाबा की कृपा से ही वे इस मुकाम पर पहुँचे हैं। वे हर दिन बाबा के मंदिर में कीर्तन और भजन भी करवाते हैं और लोगों को बाबा की महिमा सुनाते भी हैं। इस कहानी में बाबा की असीम कृपा गुड्डन भैया के माध्यम से हमें भी जानने को मिली है। गुड्डन भैया की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि खाटू श्याम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जीवन में किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। बाबा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी हर समस्या का समाधान भी करते हैं। गुड्डन भैया की ये कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि बाबा की असीम कृपा का प्रमाण भी है। बाबा के भक्तों के लिए यह संदेश है कि यदि आप सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे तो वे हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी हर अर्जी भी स्वीकार करेंगे। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जी। आपको ये खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा की कहानी
अच्छी लगी हो या चमत्कार अच्छा लगा हो तो आप इस कहानी को शेयर, कमेंट एंड लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री श्याम।